Welcome to my YouTube channel Bharat News for the Countryman. बचपन में स्कूल की पढ़ाई के दौरान आपने गौर किया होगा कि क्लास में दो तरह के छात्र होते हैं। एक वो जो पढ़ाई पर ध्यान लगाते हैं और अपने बर्ताव और सब्जेक्ट पर पकड़ रखने की वजह से अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, जबकि कुछ छात्र ना तो खुद पढ़ाई करते हैं और ना ही दूसरों को पढ़ने देते हैं। ये छात्र अपना गैंग बनाकर मेहनत करने वाले छात्रों को परेशान भी करते हैं। आप चीन को कूटनीति की दुनिया का ऐसा ही छात्र कह सकते हैं, जो खुद तो कभी अच्छे नंबर ला नहीं पाता, लेकिन कूटनीति की दुनिया में मेहनती और ईमानदार माने जाने वाले भारत जैसे स्टूडेंट्स को अक्सर परेशान करता है। लेकिन भारत ने एक ऐसा एग्जाम पास कर लिया है जिसने चीन और उसके गैंग को गम में डुबो दिया है। भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे मजबूत समूह MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य बन गया है। भारत को यह कामयाबी उसके शानदार और साफ सुथरे रिकॉर्ड की वजह से मिली है। MTCR भारत समेत 35 देशों का एक ग्रुप है जो दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी के प्रसार पर नियंत्रण रखता है। मिसाइल्स के साथ साथ UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल की खरीद और बिक्री पर भी MTCR का ही नियंत्रण रहता है। MTCR की गाइडलाइंस का पालन करने वाले देश 300 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता वाली मिसाइलें दूसरे देशों को नहीं बेच सकते। MTCR में शामिल और इसकी गाइडलाइंस को मानने वाले देश भी 500 किलो से ज्यादा भार ले जाने वाली मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दूसरे देशों को नहीं दे सकते। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR की स्थापना अप्रैल 1987 में G7 देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर की थी। MTCR में अब भारत सहित कुल मिलाकर 35 देश हैं। ये देश दुनिया भर में मिसाइल टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोकने का काम करते हैं। MTCR में शामिल सभी देश बारी बारी से इस समूह यानी रिजीम की अध्यक्षता करते हैं और फिलहाल नीदरलैंड्स MTCR का अध्यक्ष है। भारत ने MTCR की सदस्यता के लिए सन 2015 में अप्लाई किया था, यानी पिछले साल ही अप्लाई किया गया था, लेकिन तब इटली ने भारत को MTCR का सदस्य नहीं बनने दिया था। लेकिन इस बार भारत को बिना किसी विरोध के MTCR में एंट्री मिल गई। आपको बता दें कि NSG में भारत का रास्ता रोकने वाले चीन ने MTCR की मेंबरशिप के लिए 2004 में अप्लाई किया था, लेकिन MTCR के सदस्य चीन को लेकर एक राय नहीं बना पाए, जबकि भारत को 1 वर्ष के अंदर ही MTCR की सदस्यता मिल जाने का मतलब यह है कि दुनिया मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को चीन से ज्यादा जिम्मेदार और भरोसेमंद देश मानती है। चीन को लेकर MTCR के सदस्य देशों की राय यह है कि चीन पर मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन नियमों का उल्लंघन करते हुए नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान जैसे देशों को मिसाइल टेक्नोलॉजी बेचता रहा है। 2004 में अमेरिका ने चीन की 8 कंपनियों पर प्रोलिफरेशन यानी दूसरे देशों को मिसाइल टेक्नोलॉजी बेचने का आरोप लगाते हुए इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। माना जा रहा है कि चीन ने NSG में भारत का विरोध इसलिए भी किया क्योंकि वो MTCR में चाहकर भी जगह नहीं बना पा रहा है, जबकि भारत ने MTCR के सारे एग्जाम अच्छे नंबरों से पास किए हैं और MTCR में शामिल किसी भी देश को भारत से कोई परेशानी नहीं है। NSG के मामले में भारत का साथ न देने वाले चीन को अब MTCR में शामिल होने के लिए भारत को मनाना पड़ेगा। कुछ लोग NSG में भारत को एंट्री न मिलने की खुशियां मना रहे हैं और इसे चीन और पाकिस्तान की जीत भी बता रहे हैं, लेकिन यहां हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि NSG में भारत की सदस्यता को लेकर सारे दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। भारत और अमेरिका के कूटनीतिक दबाव के बाद इस साल के अंत तक NSG सदस्य देशों की एक और मीटिंग हो सकती है, जिसमें भारत को NSG में शामिल करने को लेकर एक बार फिर से चर्चा होगी। MTCR में भारत की एंट्री का मतलब यह भी है कि अब NSG में भारत की दावेदारी पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि NSG में भारत की एक हार ने जीत के कई दरवाजे खोल दिए हैं। MTCR की सदस्यता मिलने के साथ ही भारत अब दुनिया के कई देशों को मिसाइल्स बेच पाएगा। भारत और रूस के सहयोग से बनी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को चीन का दुश्मन देश वियतनाम अब भारत से खरीदना चाहता है और अब भारत वियतनाम समेत उन सभी देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेच पाएगा जो भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी से प्रभावित हैं। इतना ही नहीं, भारत ने अपने सबसे घातक हथियार
ब्रह्मोस मिसाइल को और भी ज्यादा हमलावर बनाने की दिशा में एक नया कदम बढ़ा दिया है। भारत के सुखोई 30 विमान ने 2500 किलोग्राम के वजन वाली ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर हवा में कामयाब उड़ान भरी है। इतनी भारी मिसाइल को फाइटर प्लेन में फिट करने के मामले में भारत दुनिया का पहला देश है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और ब्रह्मोस एरोस्पेस ने मिलकर यह चमत्कार अब कर दिखाया है। कुछ ही दिनों में भारत सुखोई 30 विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट फायर भी करेगा, जिसके बाद यह क्रूज मिसाइल जमीन और समुद्र के साथ साथ हवा से भी दुश्मन पर वार करने में सक्षम हो जाएगी। आपको बता दें कि सुखोई 30 विमान में लगाई गई ब्रह्मोस मिसाइल अपने साथ 300 किलो तक के परमाणु हथियार ले जा सकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि यह मिसाइल भारत का वो परमाणु पंख है जिसका साया भी दुश्मन के अंदर डर पैदा करने के लिए काफी है। भारत को NSG में जगह नहीं मिलने से पूरे देश में निराशा है, लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत की हार का जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत की कूटनीतिक तैयारी अच्छी नहीं थी। लेकिन हमारा मानना है कि इस चीन प्रेमी गैंग को भारत के कूटनीतिक टैलेंट के बारे में कुछ पता नहीं है। इसलिए हमने आज भारत की इस डबल कामयाबी का एक धमाकेदार DNA टेस्ट किया है। यह विश्लेषण आपको एक भारतीय नागरिक के तौर पर गर्व का एहसास कराएगा। इसलिए आपको भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी को करीब से देखना और समझना चाहिए। ये दो तस्वीरें भारत के दुश्मनों को कई दिनों तक सोने नहीं देंगी। ये दो तस्वीरें NSG को लेकर खुशी मनाने वालों से खुशी के सारे मौके छीन लेंगी। ये दो तस्वीरें NSG की कड़वाहट भुलाकर देशभक्तों को मुंह मीठा करने का मौका देंगी। NSG में भारत की एंट्री टालकर देश के दुश्मन अभी चैन की सांस ले भी नहीं पाए थे कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को डबल टेंशन देने वाली खबर आ गई। चीन ने 48 देशों के ग्रुप में भारत की एंट्री में अड़ंगा लगाया, तो भारत ने अब 35 देशों का ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है जिससे चीन का हर पैंतरा नाकामयाब हो जाएगा। दुनिया भर में मिसाइल टेक्नोलॉजी के प्रसार पर नियंत्रण रखने वाले सबसे बड़े समूह मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR का पूर्ण सदस्य बनकर भारत ने चीन और पाकिस्तान समेत उन गिने चुने देशों को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है जो NSG में भारत की एंट्री का विरोध कर रहे थे। भारत की एंट्री से पहले MTCR में 34 देश थे, लेकिन अब इस समूह में भारत समेत 35 देश हो गए हैं। दुनिया के ज्यादातर जिम्मेदार देश अपने मिसाइल कार्यक्रमों को MTCR की गाइडलाइंस के मुताबिक ही आगे बढ़ाते हैं। MTCR का सदस्य बनने से पहले भारत भी ऐसा ही करता रहा है। MTCR ने अपने एक बयान में भारत का स्वागत करते हुए कहा, सदस्यता की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो गई है। MTCR को ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत अब औपचारिक तौर पर MTCR का 35वां सदस्य बन गया है। दिल्ली में विदेश सचिव S जयशंकर ने इस मौके पर MTCR में सदस्य देशों नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और फ्रांस के राजदूतों से मुलाकात की। MTCR की सदस्यता और SCO की सदस्यता दोनों 10 वर्ष पूर्व हमने कार्य इन पर आरंभ किया। उस समय भी कई लोगों ने कहा था, अरे भारत को तो चीन कभी भी SCO का सदस्य नहीं बनने देगा, MTCR में हम कभी नहीं घुस पाएंगे। लेकिन ताशकंद में हम SCO के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। तो ये दर्शाता है कि पेशेंट डिप्लोमेसी जो है, सोच समझ के धीरे धीरे काम करते जाएं अगर आप, तो उस पर अंततः नतीजा आपको मिल ही जाता है। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान MTCR के सदस्य नहीं हैं। MTCR में शामिल होने के लिए चीन की तरफ से दी गई एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, यानी भविष्य में इन दोनों देशों को MTCR में एंट्री के लिए भारत की रजामंदी हासिल करनी होगी। मतलब साफ है कि NSG में भारत की एंट्री रोकने वाले चीन को अगर सदस्य बनना है तो उसे भारत का मूड अच्छा रखना होगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य बनने से भारत को काफ़ी लाभ हैं। एक तो है कि कुछ मिसाइल टेक्नोलॉजी जो हम इंपोर्ट करना चाहते हैं रशिया से, इजराइल से, अमेरिका से, ड्रोन टेक्नोलॉजी, वो अब संभव होगा। दूसरा, कुछ मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत के पास हैं
भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे देशों को, अपने मित्र देशों को, जैसे कि वियतनाम है और देश हैं। तो दोनों तरफ से भारत को इसमें फ़ायदा है। तीसरा और आखिर में कहूँगा एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल फ़ायदा है। ऐसे रेजीम जिसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसमें सियोल के मीटिंग में हम सफलता नहीं पा पाए, उसमें भी अब और थोड़ा हम मजबूती से नेगोशिएट कर पाएंगे।